अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। टॉपिक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से बता चुका हूं और उसमें जो है मैं एक एक डिवाइस के बारे में आपको जो है बड़े डिटेल से समझा चुका हूं। आज भी हम देखते हैं कि हमने आज कौन सी डिवाइस पढ़नी है। आज की हमारी डिवाइस है मेटाफोर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिमिली की डेफिनेशन है, उसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। हम देखते हैं कि ऑथर्स और पोइट्स क्यों यूज करते हैं। इसी तरह हर डिवाइस की जो है डिफरेंट पर्पसेस हैं। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मेटाफोर जो है is a figure of speech which makes a comparison between two unlike things in which one thing becomes the other। एक चीज जो है वो दूसरी बन जाती है और इस तरह जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। और एक बात याद रखें कि इसमें हम क्या है कि जैसे हमने सिमिली में लाइक और एस का इस्तेमाल किया था, इस तरह इसमें हम सिमिली की तरह लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दोनों में बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस यही लाइक और एस का ही है। एक एग्जांपल देखते हैं। योर रूम इज अ पिगस्टाई। अब उसने रूम को क्या बना दिया है? अ पिगस्टाई। अब हम देखते हैं कि पिगस्टाई के मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग है योर रूम इज सो डर्टी एंड स्मेली दैट इट इज लाइक अ पिगस्टाई। तो इस तरह जो है पोएट और ऑथर्स जो हैं वो मेटाफोर को यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। द फ्लड वाटर रोज, द रिवर बिकेम ravenous monster raging on for hours, it consumed everything in its sight। तो अब इसने क्या किया है? रिवर को एक रेवनस मॉन्स्टर बना दिया है। अब हम देखते हैं कि पोएट क्यों यूज करते हैं। पोएट्स यूज मेटाफोर्स to make the reader think about new ways of seeing things। लोगों को जो है रीडर्स को न्यू वेज देते हैं कि वो किस तरह जो है वो चीज़ों के बारे में या जो राइटिंग स्टाइल है उसको जो है वो अंडरस्टैंड करें। अब देखते हैं हम कि क्या पर्पस होता है, पोएट क्या हमें कन्वे करना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल से देखते हैं। लुक एट दिस कि my heart it was a floating bird that through the world did wander free, but he hath locked it in a cage and lost the silver key। अब इसमें देखें कि my heart it was a floating bird। अब पोएट ने इसमें क्या बना दिया है? हार्ट को a floating bird। और वो क्या कर रहा है? that through the world did wander free but he had locked it in a cage and lost the silver key। अब देखें क्या दिल जो है वो फ्लोटिंग बर्ड हो सकता है? नहीं, बट यही अंदाज होता है कि उसने एक चीज को दूसरी चीज में जो है वो कन्वर्ट करना बना दिया है या कन्वर्ट कर दी है और इस तरह जो है वो मेटाफोर को अपनी पोएट्री में पोएट्स जो है यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो मेटाफोर है वो टू टाइप्स के हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेटाफोर क्या होता है। अ डायरेक्ट मेटाफोर डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग अ वर्ब सच एज इज। ये यानी डायरेक्टली कंपेयर करता है दो चीजों को। कैसे? हिज आइडियाज वर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट। अब ये इसने क्या किया? दैट इज द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। एन इनडायरेक्ट मेटाफोर इंप्लाइज और सजेस्ट द कंपैरिजन। कैसे? यहां पे देखें, हिज आइडियाज स्प्रेड देयर विंग्स एंड सोर्ड फ्रीली। अब हम देखते हैं पर्पस क्या होता है। मेटाफोर्स मेक आवर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग बाय मेकिंग अस लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट। यानी आप चीजों को डिफरेंट अंदाज में जो है वो देखते हैं और यही पर्पस होता है मेटाफोर का। कैसे? अब देखें, कभी कभी ये जो है ना ऑपोजिट मीनिंग दे रहे होते हैं। कैसे?
My brother is a pain in the neck. My brother is the pain in the neck. अब इसके मीनिंग देखते हैं। इसके मीनिंग है My brother gives me a lot of trouble. तो ये मेटाफोर का जो है एक डिफरेंट अंदाज होता है जिसके थ्रू जो है आप चीज़ों को डिफरेंट वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं मेटाफोर इन लिटरेचर। जैसे कि ये मैंने जो है शेक्सपियर का एक सेंटेंसा लिया है। लुक एट दिस, कि यहाँ पे है, ये मैंने लिया है एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर का है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players. They have their exists and their entrance. तो अब इसने क्या किया है, इसने कर दिया है कि all the words a stage। अब दुनिया देखें कि स्टेज की तरह तो नहीं है ना। अब हम इसकी जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। This quote is a metaphor because the word is not literally a stage. By figuratively asserting that the word is a stage, Shakespeare uses the points of comparison between the word and the stage to convey how the world walks and the lives of the people within it. तो इस तरह उसने दिखाया है कि जिंदगी को एक स्टेज की तरह बना दिया है, इस दुनिया को जो है वो स्टेज की तरह बना दिया है। और उसमें उसने मेन एंड वुमेन्स को उसने कहा है कि दे आर द प्लेयर, और हर कोई यहाँ पे आ रहा है और अपने रोल प्ले करके जा रहा है। तो इस तरह आप देखें, जो दुनिया है वो स्टेज तो नहीं है ना, और ना ही लोग जो हैं यहाँ पर जो है वो एक्टर्स के तौर पे या एक्ट्रेसेस के तौर पे आते हैं, बल्कि यही वो वेज हैं। यही इसलिए ही इसे मेटाफोर कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो अनलाइक थिंग्स को जो है वो कंपैरिजन किया जाता है और एक चीज को जो है वो दूसरी चीज बना के प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि उसने कहा है कि uses the points of comparison between the word and the stage to convey how the word works and the lives of the people within it. तो जाहिर बात है हम भी दुनिया में इसी तरह ही अपनी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। हम आते हैं एक्टर्स के तौर पे ही आ रहे हैं, और ये उसने वहाँ पे जो है इस थ्रू जो है मेटाफोर यूज करके कंपैरिजन करके दिखा दिया है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेटाफोर एंड सिमिली, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस मैंने जो है दिए हैं। अब देखें, यू आर माई सनशाइन। अब उसने क्या बना दिया है कि यू आर माई सनशाइन, यानी अब इसने यहां पर मेटाफोर यूज किया है। देखें यहां पे लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं है। सिमिली में क्या होता है, योर आईज आर लाइक द सन। अब उसने जो है लाइक का इस्तेमाल करके जो है उसकी आईज को जो है वो कंपैरिजन किया है सन के साथ। तो ये जी डिफरेंस है मेटाफोर और सिमिली का। आप मेरी मजीद वीडियोस देखते रहिएगा जिनमें मैं मजीद पोएटिक डिवाइसेस के बारे में या फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं जो है वो वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।